में बने रहना है। एलिशा को एलिया के बारे में देखो, उसी समय शैतान जो है एलिशा के दिमाग में डाल रहा था, डिस्कनेक्ट कर रहा था बार बार। तेरा जो चेले भेज दिए उसने कहा तेरा पास्टर जो है वो तेरी तरफ देखता नहीं, सुनता नहीं, तुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहता, तुझे छोड़ना चाहता है, तुझे अनॉइंटिंग नहीं देना चाहता। लेकिन एलिया बना रहा, उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने कनेक्शन को जोड़कर रखेंगे, आज कर्जे नहीं होंगे। याद रखना कि फल आने लगेगा, आज आपकी ब्लेसिंग खुलने लगेगी। लेकिन आपको कनेक्शन कैसे जोड़े रखना है? जब आप प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए हैं, PBSM के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप चर्च के साथ जुड़े हैं, बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं, याद रखना कि परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप दाएं बाएं भी अगर कोई गलती करेंगे या कहीं इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के आत्मा आपको संभाल कर रखेगा, आपके बच्चों को संभाल कर रखता है। फास्टिंग वो चीज है, कह रहा है कि जो कह रहा है स्वर्गदूतों को नीचे बुलाती है। याद रखना जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस दिन पुराना स्वर्गदूत नहीं, नया स्वर्गदूत आपके घर में आता है और आपके आस पास कह रहा है बना रहता है। आपको बिलीव करना है और आपको विश्वास करना है कि देखो टावर, जब फोन का जब टावर जो होता है, जो उसका कनेक्शन चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? जहां टावर गाड़ते हैं तो उसी समय दूर दूर जाके देखते हैं, हाँ हेलो हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन दूर दूर जाकर देखते हैं। लेकिन आवाज नहीं आती, जब जहां पर आवाज आती है तो उसी समय बोलते हैं कि हाँ भाई यहां टावर गाड़ दे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रार्थना की आवाज अगर जहां जिस कमरे में भी आएगी, वहीं पर एक टावर गड़ेगा आशीषों का यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक स्वर्गदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक ब्लेसिंग का खंबा गड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके टावर, आपकी प्रार्थना की टावर, आज ये प्रेयर टावर, PBSM टावर आपके लिए दुआ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपकी जिंदगी में आशीषें रिलीज होंगी आज से। कह रहा है मोबाइल के, कह रहा है आपके घर में वाईफाई है, लेकिन आप वाईफाई को से आप अलग हो जाते हैं कई बार और दूर चले जाते हैं, घूमते घूमते मोबाइल लेकर, आपका कनेक्शन टूट जाता है और उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं। तो आज क्या है, कह रहा है जब आप एक दिन बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना नहीं करते तो आप वाईफाई से दूर जा रहे हैं परमेश्वर के। याद रखना, इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है कि मुझे डेली प्रार्थना करना है, डेली वचन में बने रहना है, मुझे डेली कह रहा है कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना है। परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं वीरवार संडे ऑनलाइन बना रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपका कनेक्शन बेशक वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन परमेश्वर के वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी आशीषें कोई माइकल आज चोरी नहीं कर सकता। आप ब्लेस हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से जुड़ा रहूंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 7 दिन में, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो फैसला ले रहे हैं, आज रात से 7 दिन में आप अपनी आशीषों को फिर से वापिस पलटता हुआ देखोगे। देखो यहाँ पर नमान एक व्यक्ति था, कोढ़ी था, और उसी समय जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उस समय में पुराने नियम में तख्ती पर लिखा जाता था ऐसे करके, तू नापाक है, तू नापाक है, और तख्ती पर लिख देता था और वो बोलता चला जाता था मैं नापाक हूं, दूर हो जाओ मेरे से, दूर हो जाओ। क्योंकि कोढ़ी के पास जो आता था उसको कोढ़ लग जाता था, नापाक हूं, नापाक हूं। यीशु मसीह आया और उसने उसकी तख्ती को पलट दिया और उसने कहा तू आज से नापाक नहीं है, ये बोलना स्टार्ट कर। उसने कहा मैं पाक शाक हूं, मैं नापाक नहीं हूं, नापाक नहीं हूं। और उस समय वो चंगा नहीं हुआ था, लेकिन उसने हो सकता है उसने 120 बार बोला मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, और उसने उसके बाद देखा कि वो पाक शाक हो गया। और उसी समय बहुत सारे लोग डर रहे थे उसे कि ये कैसे हो गया पाक शाक, ये कैसे हो गया पाक शाक। आप उसके मुंह के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के मुंह के शब्दों के साथ जुड़ा हुआ था। आज आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि परमेश्वर ने जैसे उसकी तख्ती को पलट दिया, आज आपकी आशीषों को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके दुखों को भी पलटने वाला आज से यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप डरे और घबराए हुए, आपकी आशीषें पलटेंगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पलटवाने के लिए आपको कनेक्शन के साथ जुड़े रहना है। हम दूसरा राजा 4:10 में देखते कि यहाँ पर कुलीन स्त्री ने क्या किया जुड़ने के लिए, उसने एक भीतरी कोठड़ी बनाई और एलीशा के लिए बनाई। उसने एक खाट लेकर आई, एक मेज लेकर आई, एक दीवट लेकर आई, एक कुर्सी लेकर आई। मतलब कितनी चीजें उसके लिए लेकर आई। क्यों लेकर आई? क्योंकि उसने कहा कि ये परमेश्वर का जन है और मैं परमेश्वर के कामों में हेल्प करूंगी। क्यों? और क्योंकि वो पैसे वाली थी और उसने कहा कि मैं मदद करूंगी। और उसके पास बच्चा नहीं था कोई, लेकिन उस समय उसका कनेक्शन इतना अच्छा था। तो उसी समय क्या हो गया 4:16 में हम इसी के देखते कि वहां पर एलीशा ने उसको कहा, कह रहा कि तूने जो हमारे साथ ये भलाई की है, मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तेरा कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। क्योंकि तूने कह रहा कि मेरे साथ जुड़ा है, नहीं परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं पास्टर को दान दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता पास्टर का कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप यहां कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसके मुंह से भविष्यवाणी निकलती है। यहां पर देखो क्या लिखा, उसने कहा जा वसंत ऋतु में तुझे बच्चा होगा और तू छाती से वो बेटे को लगाएगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मैं कह रहा हूं कि वो गर्भवती हो गई। कब? कह रहे जब कह रहे कि उसने अपना कनेक्शन
जोड़ा। याद रखना, कह रहा कि आज से कई साल पहले उसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन कब बच्चा हुआ? जब उसने अपने कनेक्शन को प्रॉफिट के साथ जोड़ा। मैं कह रहा हूं आज आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आप विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि आपका बीज भी परमेश्वर के साथ आपको जोड़ता है, आपकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के साथ जोड़ती हैं, आपकी फास्टिंग करना, आपका वचन पढ़ना परमेश्वर के साथ जोड़ता है। आज आपको बिलीव करना है कि आज जहां भी हैं आप इसी